लखनऊ की सड़कों पर रात एक अलग तरह से उतरती है। दिन की भीड़, हॉर्न और रौनक जैसे किसी ने धीरे से कम कर दी हो। लेकिन शहर के कैंटोनमेंट इलाके में, जहां अनुशासन और सन्नाटा साथ साथ चलते हैं, वहां एक पुरानी लाल ईंटों की इमारत है जिसके बारे में स्थानीय लोग धीमी आवाज में बात करते हैं। इसे लोग लाल इमारत कहते हैं। ब्रिटिश दौर की बनी यह इमारत कभी सैन्य प्रशासनिक कार्यालय हुआ करती थी। ऊंची खिड़कियां, लंबा बरामदा, मोटी दीवारें और भीतर अजीब गूंज। आधिकारिक तौर पर यह जगह अब इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन 2017 में एक रात की गश्त के दौरान 2 सुरक्षा कर्मियों ने ऐसी घटना दर्ज की जिसने इस इमारत का नाम फिर से चर्चा में ला दिया। रात करीब 1:20 बजे का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान बादलों से घिरा था। सिपाही अरविंद और उसके साथी नवीन उस इलाके में नियमित गश्त पर थे। जब वे लाल इमारत के पास से गुजरे तो अरविंद ने अचानक कहा, तुमने सुना? नवीन ने ध्यान लगाया। अंदर से जैसे किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धीमी, नपी तुली, लकड़ी के फर्श पर जूतों की ठक ठक जैसी। उन्होंने सोचा शायद कोई अंदर घुस आया है। नियम के अनुसार उन्होंने टॉर्च जलाई और मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ, लेकिन आवाज अब और साफ थी, जैसे कोई अंदर गलियारे में टहल रहा हो। अरविंद ने वायरलेस पर सूचना दी। उसे आदेश मिला, अंदर जांच करो। ताला खोला गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। इमारत के अंदर धूल जमी थी। कोई ताजा पैरों के निशान नहीं, लेकिन कदमों की आवाज अब बंद हो चुकी थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। लंबा बरामदा, दीवारों पर पुराने पेंट के निशान। अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक कर सीढ़ियों की तरफ भागे। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, हर कदम पर चरमराहट। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा एक पुरानी कुर्सी जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। नवीन ने कहा, यह कुर्सी खुद से कैसे गिरी? जैसे ही उसने यह कहा, कमरे का दरवाजा पीछे से धीरे धीरे बंद होने लगा। दोनों ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरविंद का दिल तेज धड़कने लगा। तभी कमरे के कोने में रखे पुराने शीशे में उसे कुछ हलचल दिखाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई। कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च हटाई, शीशे में कुछ सेकंड के लिए एक धुंधली वर्दी पहने आकृति दिखाई दी, सीधी खड़ी, स्थिर। उसने तुरंत फिर रोशनी डाली, खाली। दोनों के माथे पर पसीना आ चुका था। उन्होंने तुरंत बाहर निकलने का फैसला किया। नीचे आते ही वायरलेस में अचानक अजीब शोर शुरू हो गया। बीच बीच में जैसे कोई धीमी आवाज बोलने की कोशिश कर रही हो। शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन स्वर मानवीय था। इमारत से बाहर निकलते ही सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा की। आधिकारिक बयान में लिखा गया, संभवतः हवा या जानवर की गतिविधि। लेकिन अरविंद ने निजी तौर पर अपने वरिष्ठ से कहा, सर, वहां कोई था। कुछ महीनों बाद एक स्थानीय ब्लॉग में इसी इमारत के बारे में लेख छपा। उसमें 1980 के दशक के एक पुराने कर्मचारी का जिक्र था, जिसकी अचानक ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वह आखिरी बार ऊपरी मंजिल के उसी कमरे में देखा गया था। आज भी लखनऊ कैंटोनमेंट की वह लाल इमारत खड़ी है, दिन में शांत, रात में सन्नाटा गहरा। स्थानीय लोग कहते हैं रात 1 बजे के बाद उसके पास से गुजरते समय कदमों की हल्की गूंज सुनाई देती है। सच क्या है? हवा की चाल, पुरानी लकड़ी की आवाज, या फिर कुछ अधूरी ड्यूटी जो अब भी पूरी की जा रही है? अगर आपको ऐसी असली भारतीय पैरानॉर्मल कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है।